Hello बच्चों, let's read the question. In an AC circuit shown in following figure, the supply voltage has a constant RMS value V but variable frequency. At resonance, the circuit option A has a current I is given by I is equal to V upon R, has a resonance frequency T Hertz, and C has a voltage across the capacitor which is 180 degree out of phase with that across inductor, and option D has a current given by I is equal to V upon under root R square plus L स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें क्या एक दिया गया है, एक फिगर है जिसमें आर एल और सी हैं, तीनों चीजें कनेक्टेड हैं सीरीज में, और इस सर्किट को बताया गया है कि ये रिजोनेंस की कंडीशन में हमसे पूछे गए हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एट रिजोनेंस, यानी कि रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है एलसीआर सर्किट के लिए। तो एलसीआर सर्किट के लिए एट रिजोनेंस क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है एक्स सी, यानी कि इम्पीडेंस एल का और सी का दोनों क्या इक्वल होते हैं, और इसको जो हम सॉल्व करते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है जो कि होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, यही हमारा की कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, रिजोनेंसी कंडीशन में हमने फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं जो कि होता है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई और अंडर रूट के अंदर एल सी। ओके, एल की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एल की वैल्यू हमें दी हुई है 1/पाई हेनरी, और सी की वैल्यू हमें दी हुई है 1/पाई माइक्रोफैरड। ओके, तो हम इसे यूज कर लेंगे 1/2 पाई और अंडर रूट के अंदर एल और सी की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या है 1/पाई है और सी की वैल्यू 1/पाई है, लेकिन 1/पाई और साथ में क्या होगा ये माइक्रोफैरड में, तो इसे हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ओके, तो इसे फैरड में लिखेंगे 10⁻⁻6 फैरड। ओके, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 पाई से अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1/पाई मतलब 1/पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/पाई आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, और अंदर बचेगा अंडर रूट 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 का अंडर रूट करेंगे तो बचेगा 10⁻⁻3। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2, और हम इस 10 की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10⁻, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो इसमें से लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻3, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 500 हर्ट्ज। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ रही है 500 हर्ट्ज। तो हम अपने ऑप्शन से अगर देखें तो हमसे कहा गया इट हैज ए रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज नहीं है, कितनी है फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी आई है हमारी 500 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया, और ऑप्शन ए हैज ए करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। चलिए करंट की बात करते हैं, करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो करंट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है पूरे सर्किट का इम्पीडेंस एक तरीके से। तो इम्पीडेंस क्या होता है जेड इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर और डिफरेंस एक्स सी स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये होता है एक तरीके से पूरे सर्किट का इम्पीडेंस। अब रिजोनेंस की कंडीशन हमने क्या जानते हैं, रिजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है एक्ससी होता है। जब एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाता है यानी कि ये टर्म क्या हो जाता है जीरो हो जाएगा पूरे का पूरा। जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया आर। तो जेड किसके बराबर हो गया आर के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन हमें मिल गई है कि रिजोनेंस पे जेड जो है आर के बराबर हो। तो अगर हम करंट निकालें आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होती है वैसे वी अपॉन जेड होती है पूरे सर्किट के लिए, लेकिन जेड की वैल्यू क्या होगी एट रिजोनेंस, रिजोनेंस की कंडीशन में जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं वी अपॉन आर। तो यानी कि रिजोनेंस की कंडीशन में आई की वैल्यू हो जाती है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये ऑप्शन हमें मिल गया जो कि हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हैज अ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज 180 आउट ऑफ फेज दैट अक्रॉस द इंडक्टर। अब एक चीज हम जानते हैं
हमने जब ग्राफ पढ़ा या हम अगर ग्राफ को देखें, हम जानते हैं कि कैपेसिटर में क्या होता है। जैसे कि अगर पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि आई और वोल्टेज इन रेजिस्टेंस वी आर क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर यानी कि एल में क्या होता है, 90 डिग्री से वोल्टेज आगे होता है, यानी कि वी एल क्या इस तरह से हो जाएगा और वी आर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और ऐसे ही वीसी में क्या होता है, यानी कि वीसी जो होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होता है 90 डिग्री पीछे होता है। तो 90 डिग्री पीछे होता है ये वी आर से 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री आगे होता है इंडक्टर का। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एल और वी सी इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 है, 90 यानी कि 180 डिग्री हो गया। तो वी एल और वी सी के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो गया। और ऑप्शन डी हमारा क्या गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने करंट तो ऊपर कैलकुलेट कर लिया जो कि आई थी हमारी वी अपॉन आर। तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारे सही है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।